नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो में हम 9 वाट का एलईडी बल्ब को कुछ अलग तरीके से रिपेयर करना आपको सिखाने वाले हैं। दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद जो इसमें प्रॉब्लम है, अगर आपके पास भी किसी भी एलईडी में इस तरह का प्रॉब्लम होगा तो उसे आप आसानी से रिपेयर कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इस एलईडी बल्ब को चेक कर आपको बता देते हैं। ये हमारा एलईडी बल्ब बिल्कुल डेड है। इसे चेक करने के लिए आपको एक होल्डर की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये हमारा होल्डर है, इसमें हम इसको कनेक्ट कर देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं बिल्कुल डेड है, ना कोई ब्लिंकिंग, कुछ भी रोशनी नहीं है। चलिए हमारी सप्लाई चेक करते हैं आ रही या नहीं। तो यहाँ पर हम दूसरा एलईडी लगाएंगे। आप देख सकते हमारी सप्लाई आ रही, मगर ये हमारा एलईडी बल्ब बिल्कुल डेड है। इस तरह अगर आपका भी बिल्कुल डेड है तो इसका चेक करने का सही तरीका क्या रहता है। चलिए ये ऊपर का हम कैप खोलेंगे। इसे हटाने के लिए या तो आप पेंचकस का उपयोग कर सकते या हाथ से इसको मोड़ सकते हैं। कैप खोलने के बाद दोस्तों इसमें दो पार्ट रहते हैं, जैसे कि आपका ये एमसीपीसीबी है और इसके अंदर एक ड्राइवर सर्किट रहता है। अगर आपका डीओबी यहाँ पर गोल वाला लगा होता तो आपका यहाँ पर ड्राइवर सर्किट नहीं होता, मगर इसमें ड्राइवर सर्किट है क्योंकि इसमें एमसीपीसीबी लगा हुआ है। तो या तो आपकी एमसीपीसीबी में खराबी आएगी या आपके ड्राइवर सर्किट में खराबी हो सकती है। तो चलिए इसको हम दोबारा चेक करते हैं। जैसे कि ये हमारा बोर्ड है तो यहाँ पर हम इसको लगा देंगे। लगाने के बाद आप एक मल्टीमीटर लेंगे। तो मल्टीमीटर को आपको 200 वोल्ट डीसी पर रखना है। 200 वोल्ट रखने के बाद डीसी पर यहाँ पर आप देख सकते हैं अंदर से दो वायर आए हैं, तो इन पर आपको सप्लाई चेक करना है। तो यहाँ पर हम लगाएंगे, मीटर पर ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर कोई भी सप्लाई नहीं आ रहा है, यानी कि बिल्कुल कोई भी सप्लाई नहीं है। दोस्तों सप्लाई ना आने का कारण यानी कि इसके अंदर जो हमारा ड्राइवर सर्किट है वो ख़राब है। चलिए तो इस ड्राइवर सर्किट को हमें रिपेयर करना पड़ेगा। ड्राइवर सर्किट को निकालने के लिए हम एमसीपीसीबी को निकालेंगे, तो बाहर इसको निकालना पड़ेगा। तो चलिए इसको खोलते हैं। पेंचकस की सहायता लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पर इसको हम लगाएंगे तो ये आराम से एमसीपीसीबी यानी कि हीट सिंक निकल जाएगी। दोस्तों इसके अंदर ड्राइवर सर्किट है जैसे कि यहाँ पर, तो इसका हम ये शोल्डर हटाएंगे तभी हमारा इसका ड्राइवर सर्किट बाहर आ जाएगा। तो मैंने इसका शोल्डर हटा दिया। अब हम इस ड्राइवर सर्किट को बाहर निकाल लेंगे। तो ये हमारा रहा ड्राइवर सर्किट, आप देख सकते हैं। ड्राइवर सर्किट निकालने के बाद आपको ध्यान से देखना है कि कहीं हमारा कोई कंपोनेंट डैमेज तो नहीं या जला तो नहीं। तो इसमें हमें जला नहीं दिख रहा है, तो कहीं पर जला हुआ नहीं दिख रहा। तो अब हम इसको इस तरह का, अगर आपका ड्राइवर सर्किट डेड है तो सबसे पहले आपको चेक क्या करना है। तो यहाँ पर दो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं इस प्रकार के। तो इनको सबसे पहले आपको चेक करना है। दोस्तों सबसे पहले हम ये दोनों रेजिस्टेंस चेक करेंगे। अगर हमारे ये बीप की आवाज़ या कोई रीडिंग आती है तो हमारे रेजिस्टेंस ओके हैं, अगर नहीं आती तो ओपन है यानी कि ख़राब है। तो चलिए इनको चेक करते हैं। तो ये रहा हमारा मीटर। तो मीटर को हम बजर मोड पर रखेंगे। बजर मोड पर रखने के बाद अब हम रेजिस्टेंस चेक करेंगे। तो यहाँ पर एक लेग, एक यहाँ पर। तो ये हमारी 67 ओम्स का रेजिस्टेंस है यानी कि ओके है। इस साइड का देखेंगे, चलिए तो इस साइड का भी 68 ओम्स है यानी कि हमारे रेजिस्टेंस ओके हैं, दोनों सही हैं। तो हमारे रेजिस्टेंस ओके हैं यानी कि हमारी कोई शॉर्टिंग नहीं है। चलिए हम इसको सप्लाई देते हैं, फिर हम देखेंगे कि आगे हमारी सप्लाई जा रही या नहीं। तो हम दोनों रेजिस्टेंस पर ये अपनी सप्लाई देंगे। चलिए तो मैंने सप्लाई दे दी। अब हम इसको ले जाएंगे 200 वोल्ट डीसी पर। 200 वोल्ट डीसी पर रखने के बाद यहाँ पर हम देखेंगे, चलिए यहाँ पर देखते हैं हमारा ये डीसी आ रहा कैपेसिटर पर। तो यहाँ पर कोई भी वोल्टेज नहीं आ रहा। अब हम एसी देखेंगे कि हमारे रेजिस्टेंस यहाँ पर आ रहा या नहीं। तो आप देख सकते हैं यानी कि 200, चलिए तो 260 वोल्टेज हमारे आ रहा है यानी कि हमारे रेजिस्टेंस ओके हैं। चलिए यहाँ पर एक इंडक्टर कॉइल रहती है दोस्तों, इसके आगे हमारे वोल्टेज आ रहा है या नहीं। तो यहाँ पर हम पहले एसएमडी डायोड पर देखेंगे तो यहाँ पर कोई वोल्टेज नहीं है। तो यानी कि इसका मतलब है इंडक्टर कॉइल हमारी
ओपन या ख़राब है। तो इसके आगे देखेंगे यहाँ पर हमारे 260 वोल्टेज आ रहा है, यानी कि ओके। इस साइड हमारा कोई वोल्टेज नहीं है। तो चलिए इस इंडक्टर कॉइल को हम या तो शॉर्ट करेंगे, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये एक कॉइल लगी हुई है, ये हमारी ओपन है। तो दोनों लेग हम शॉर्ट कर देंगे, फिर हम देखेंगे इसमें आउटपुट वोल्टेज आ रहा है या नहीं। तो यहाँ पर इंडक्टर कॉइल है, हम इसको दोनों को शॉर्ट करते हैं। चलिए तो यहाँ पर हम शॉर्ट कर देंगे, क्योंकि हमारा इस साइड वोल्टेज आ रहा है, इस साइड नहीं आ रहा। चलिए दोस्तों, हमने इंडक्टर कॉइल शॉर्ट कर दी। अब हम देखते हैं आउटपुट वोल्टेज हमारे आ रहा है या नहीं। क्योंकि इसके रेजिस्टेंस ख़राब नहीं थे, तो इसके हम आउटपुट वोल्टेज देखेंगे। मीटर को ले जाएंगे 200 वोल्ट डीसी पर। अगर आपका भी इस तरह फॉल्ट है कि रेजिस्टेंस आपके ओके है, आउटपुट वोल्टेज नहीं निकल रहा, तो आपका यहाँ पर एक इंडक्टर कॉइल रहती है, वो भी ओपन हो जाती है दोस्तों। तो यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज हम देखते हैं, तो आप देख सकते हैं 111 वोल्टेज 110 हमारे आ रहे, यानी कि हमारा ड्राइवर सर्किट ओके हो गया। मगर हमारी जो एमसीपीसीबी है इसमें ख़राबी है, वो हम बाद में देखेंगे। मैंने ड्राइवर सर्किट ओके कर दिया। तो इसमें दोस्तों इंडक्टर कॉइल हमारी ओपन थी, तो मैंने दोनों शॉर्ट करने पर हमारे आउटपुट वोल्टेज आने लगी। चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम देखते हैं हमारे 110 वोल्ट आ रहा है या नहीं। तो यहाँ पर लगाएंगे तो आप देख सकते हैं 110 वोल्टेज हमारे मिल रहा है, यानी कि अब जो भी खराबी है एमसीपीसीबी में है दोस्तों, ड्राइवर सर्किट मैंने ओके कर दिया। अब हम इनको बल्ब को शॉर्ट कर कर देखेंगे एक एक कर कर कि ताकि कौन सा बल्ब इसमें ख़राब है। तो आप देख सकते हैं ये हमारा बल्ब ख़राब है। तो इसको हम ऊपर का ये पीला भाग निकाल कर यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा देंगे। रेजिस्टेंस आप लगा सकते हैं इसमें 80 ओम या 60 ओम। तो ये थोड़ी थोड़ी ब्लैंकिंग कर रही आप देख सकते हैं। तो यहाँ का हमारा ये एलईडी बल्ब ख़राब है। तो इस तरह हम इसमें चलिए करते हैं। सप्लाई निकालने के बाद दोनों को शॉर्ट करना ताकि कोई करंट रहता है इसमें, देख सकते हैं आप। तो इसका हम पीला भाग निकाल देते हैं। चलिए यहाँ पर मैंने ये पीला भाग निकाल लिया है। तो ये पीला भाग निकालने के बाद दोस्तों यहाँ पर एक आप रेजिस्टेंस लगाना ज़रूरी है, क्योंकि इस एलईडी का जो लोड है रेजिस्टेंस पर आ जाएगा। तो बाकी के हमारे आगे के बल्ब ख़राब नहीं होंगे ना। आपके अगर डायरेक्ट कर दोगे यहाँ सोल्डरिंग करोगे तो आपके आगे के बल्ब ख़राब हो जाएंगे, यानी कि इसकी सर्विस कम हो जाएगी। चलिए दोस्तों, ये रहा रेजिस्टेंस, ये क्वार्टर वाट में है, 100 ओम्स का है। तो यहाँ पर आप जहाँ ये आपका एलईडी बल्ब ख़राब था यहाँ पर लगा देंगे, तो जो हमारे बल्ब का लोड था इस पर आ जाएगा। चलिए यहाँ पर हम रेजिस्टेंस जोड़ देंगे। आपको ध्यान रखना कि दोनों लेग हमारी आपस में शॉर्ट ना हो, ना आपका रेजिस्टेंस लगाने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो ध्यान से इसको लगाना। चलिए यहाँ पर हम इसकी दूसरी सोल्डरिंग कर देते हैं। तो हमारी दोनों लेग यानी कि अलग अलग हैं, आपको यहाँ पर शॉर्टिंग नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने क्वार्टर वाट में 100 ओम्स का रेजिस्टेंस लगा दिया। जो भी हमारा जो एलईडी बल्ब ख़राब था इसका लोड इस पर आ जाएगा, तो हमारे आगे के बल्ब ख़राब नहीं होंगे। इसकी सर्विस वैसे ही रहेगी जो हमारी नई की रहती है। तो चलिए इसको चेक करते हैं। मैंने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा दिया, आप देख सकते हैं। अब देखते हैं इसको जलाकर, तो आप देख सकते हैं यानी कि जो रोशनी नए में थी वही रोशनी इसमें आ गई। अब ये आगे लंबे समय तक वर्क करेगी। चलिए इसको निकालते हैं। इस तरह अगर आपके एलईडी बल्ब में प्रॉब्लम है तो इस तरह आप उसको रिपेयर कर सकते हैं। इसमें इंडक्टर कॉइल हमारी ओपन थी तो मैंने डायरेक्ट कर दी, ये वाली आप देख सकते हैं इस यहाँ पर लगी है। बाकी हमारा कैपेसिटर ओके है, रेजिस्टेंस ओके है, और ये मैंने यहाँ पर एक एलईडी बल्ब ख़राब था तो मैंने रेजिस्टेंस यहाँ पर लगा दिया। तो आप भी रेजिस्टेंस लगा सकते हैं, इसको डायरेक्ट मत करें वरना आपकी एलईडी ख़राब होती जाएंगी, आपकी एमसीपीसीबी चेंज करनी पड़ेगी। बाकी इसका हाई लो वोल्टेज आता है, हमारे चैनल पर बहुत सारे वीडियो पड़े हैं, आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए इसको हम दोबारा चेक करते हैं। तो चलिए इसको पावर देते, आप देख सकते हैं यानी कि रोशनी हमारी बिल्कुल जो हमारे नए पे आती है वैसी ही है। तो इस प्रकार आप रिपेयर कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलते हैं दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।